अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्रिटिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 3 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर हुआ, इसका बैकग्राउंड किया था। ठीक है। और उससे जो पहला लेक्चर था वो डिस्चार्ज ट्यूब की जो कंस्ट्रक्शन था और जिसने डिज़ाइन किया था, क्यों डिज़ाइन किया था, उसका जो बैकग्राउंड था, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। आज जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 4 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। नाम के बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि आपने मैट्रिक में भी सॉरी 9 में भी स्टडी किया, 9 की केमिस्ट्री में भी, वहां पे भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो टॉपिक्स है वो भी मौजूद है क्लास 9 की केमिस्ट्री बुक में। अब सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन बनता है कि सर इसका बैकग्राउंड क्या था। इसका बैकग्राउंड के बारे में मैं अगर आपको बताता चलूं तो गोल्ड स्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। इसको पता कैसे चला कि एटम के अंदर दूसरा पार्टिकल भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसने जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था और साथ ही क्रॉक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसको स्टडी किया, उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसने कहा कि अगर किसी भी एटम के ऊपर यानी एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज है, एग्जांपल ये मार्कर है, ये आपके पास मेटल एटम से मिलकर बना है। ठीक है। अब गोल्डस्टीन ने कहा कि इसको जब मैं इसको हाथ जब टच करता हूं तो इससे मुझे करंट महसूस नहीं होते। इसका बुनियादी रीजन क्या है। जितने भी एग्जांपल, जितने भी मैटर्स है, हमने कहा है कि वो सब एटम से मिलकर बना है। ठीक है। अब गोल्डस्टीन ने ये क्वेश्चन किया कि फिर जब इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी मौजूद है, ठीक है, यानी ये एटम है, ये मार्कर जो एटम से मिलकर बना है, इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमें करंट महसूस क्यों नहीं होता। तो उसने सोचा कि इस एटम, ये जो एटम से मिलकर बना है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसका बुनियादी रीजन ये है कि इसके अंदर कोई और चार्ज भी है, कोई और पार्टिकल भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अपोजिट चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में न्यूट्रल करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से ये मार्कर को जब मैं टच करता हूं तो मुझे करंट महसूस नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी और साथ ही साथ कोई और पार्टिकल भी मौजूद है। मौजूद होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं, वहां पे ये आपस में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज, अब मार्कर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दुनिया में आपके पास जितने भी मैटर है, ठीक है, एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो डेली लाइफ में, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि बाद में जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो उसने कहा कि मैटर के अंदर, या मैटर एटम से मिलकर बना है, तो एटम के अंदर दो पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, और उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। यह था प्रोटॉन का या गोल्डस्टीन का बैकग्राउंड। गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन के बारे में सोचा, प्रोटॉन के बारे में ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सेटअप बिल्कुल वही उठाया जो क्रॉक्स ट्यूब ने किया था एक्सपेरिमेंट, जो क्रॉक्स ने सर विलियम क्रॉक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वही सेटअप था। और उस सेटअप को फिर जे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, डिस्चार्ज ट्यूब या क्रॉक्स ट्यूब। और साथ ही अब जो तीसरा डिस्कवरी है, एग्जांपल एक्सरेज भी इससे डिस्कवरी हुई है। ठीक है। तो तीसरा जो डिस्कवरी है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन भी डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया इसके बारे में मैं आपको जरा सा बता देता हूं कि यह आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यह आपके पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये दो प्लेटें, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होते हैं कोई भी दो मेटल का आपके पास क्या हो, दो मेटल का यहाँ पे मेटालिक स्ट्रिप हो। ठीक है, मेटालिक स्ट्रिप जो भी मेटल हो, और इसको आपने करना क्या है कि इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। हम, मैं इसको कैथोड भी नहीं कह सकता और इसको एनोड कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बैटरी को, बैटरी के साथ जब मैंने इसको कनेक्ट किया, ये आपके पास, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए इस प्लेट के अंदर। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव 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 और नेगेटिव। ठीक है। और इस प्लेट को मैंने, सॉरी हाँ, इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थी इस प्लेट के अंदर वो बैटरी की टर्मिनल के पास आए। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कम है। ये मैंने आपको क्रॉक्स ट्यूब में डिटेल से समझाया। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया?
पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने क्या कहा कि वहां पे भी जो आपके पास कैथोड था, सॉरी जो एनोड था, एनोड वहां पे परफोरेटेड किया, लेकिन बाद में जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको रेज, वो जो रेज थे वो तो इनविजिबल थे, लेकिन जिंक सल्फाइड शीट की वजह से यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था एनोड के बैक साइड पर। ठीक है, यहाँ पे उसने जिंक सल्फाइड शीट लगाया था, उसकी वजह से यहाँ पे ग्लो उसको नजर आया, लेकिन उसने उसके बावजूद भी इस एनोड को परफोरेटेड किया ताकि उसको क्लियर नजर आए, वेरिफिकेशन उसने की। लेकिन इसके बगैर जब परफोरेटेड नहीं था फिर भी इसको नजर आया, ग्लो नजर आया, लेकिन जब इसको परफोरेटेड किया तो वो ग्लो और भी सही तरीके से उनको नजर आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस प्लेट को बाद में परफोरेटेड किया, जे थॉमसन ने भी परफोरेटेड किया था, ये नहीं है, लेकिन उससे पहले ये जब परफोरेटेड नहीं था उसको यहाँ पे ग्लो नजर आया था, लेकिन क्लियरली नहीं था, बिल्कुल साफ नहीं था। जब इसको परफोरेटेड किया तो उसको फिर साफ नजर आया। ठीक है, बाद में परफोरेटेड किया। अब आपने करना क्या है कि जब गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की, यहां से चार्ज, यहां से रेज आ रहे थे इसके पास। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन बनता है कि सर जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा था तो वहां पे एनोड रेज नहीं आ रही थी क्या? बिल्कुल एनोड रेज वहां पे भी मौजूद थे, लेकिन जे थॉमसन ने कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड नहीं लगाया था, वहां पे भी एनोड रेज थे। ये नहीं कि वहां पे हमने एनोड रेज को ऑफ किया था, हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट था कि एनोड रेज को वहां पे हमने ऑफ किया था, लेकिन वहां पे भी एनोड रेज आ रहे थे, लेकिन एनोड रेज के लिए जे थॉमसन ने जिंक सल्फाइड शीट नहीं लगाया था। ठीक है, ये तो बाद में गोल्डस्टीन ने सोचा, सोचने के बाद उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगाया, और जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गोल्डस्टीन ने, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको इसने यहाँ पे जिंक सल्फाइड, सॉरी यहाँ पे यानी कैथोड, जे थॉमसन ने एनोड को परफोरेटेड किया और गोल्डस्टीन ने कैथोड को परफोरेटेड किया। ठीक है, इसको बाद में परफोरेटेड, लेकिन पहले जिंक सल्फाइड शीट यहाँ पे लगाया था, जिंक सल्फाइड शीट जो कि फ्लोरेसेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, यह लगाने के बाद इसको अभी परफोरेटेड नहीं किया, जब बैटरी ऑन किया, ऑन करने के बाद इसको यहाँ पे ग्लो नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे शीट भी नहीं लगाया था, अगर खुदा ना खास लगा भी देता तो उसको फिर भी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो 2000 यानी 2000 टाइम ग्रेटर है किसका मास? प्रोटॉन का मास किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन तो इस प्लेट से पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन इस प्लेट से पास नहीं हो सकते क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से पास हो सकते क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, बाद में उसने क्या किया कि इसको परफोरेटेड किया गोल्डस्टीन ने, यहां पे इसको क्या किया? परफोरेटेड, इस नेगेटिव प्लेट को, ये नेगेटिव प्लेट कैथोड है, हाँ, ये आपके पास कैथोड है और ये आपके पास एनोड है, इसने इसको परफोरेटेड किया नेगेटिव प्लेट को। जब परफोरेटेड किया, परफोरेटेड करने के बाद यहां पे उसको रेज नजर आया, रेज नजर नहीं आया क्योंकि वो इनविजिबल था, सॉरी, यहां पे उसको शाइनिंग नजर आया। ठीक है, ग्लो नजर आया। आपका क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस से इस ट्यूब को भरा था? जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने डिस्कस किया था कि हीलियम गैस जो कि इनर गैस है, यहाँ पे इनर गैसेस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी इनर गैसेस थे, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी उससे नहीं हुई। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी वो हाइड्रोजन से हुई है। किससे हुई है? H2 गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से कैसे हुआ कि ये आपके पास इस ट्यूब को किससे भरा? हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से भरा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए H2 की फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये इनके दरमियान ये बॉन्ड है। ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इनके दरमियान भी बॉन्ड है, फिर तीसरा हाइड्रोजन, इनके दरमियान भी बॉन्ड है, इनके दरमियान भी बॉन्ड है। ठीक है, यह आपके पास हाइड्रोजन गैस है। इस सिलेंडर को भरने के बाद इसने भी प्रेशर कम किया, जैसे कि इसने कम किया था जे थॉमसन ने। प्रेशर कम करने के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका बैकग्राउंड, उसको कहां से और उसने कहां से इसको ऑब्जर्व किया, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको इस बैटरी को ऑन किया, ऑन करने के बाद एनोड से, ठीक है, अब रेज जो है यहां से जा रहे थे, एनोड से, एनोड से रेज आ रहे थे और इसने इस बॉन्ड को स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ठीक है, और यहां से रेज आ रहे थे, इस बॉन्ड को इसने ब्रेक किया, यहां से रेज आ रहा था, इस बॉन्ड को इसने, अगर आप कह रहे हैं कि सर सेंटर से ब्रेक किया, नहीं, साइड से भी इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है और ब्रेक भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे हम वो पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे जो कि हमारी इस एक्सपेरिमेंट में हमें मदद दे सके, हेल्प दे सके। ठीक है, तो यहां से ये कैथोड से ये रेज आ रहे, अभी भी कैथोड से आ रहे। ठीक है, ये कैथोड से ये रेज आ गया और इस बॉन्ड को भी ब्रेक किया। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे बॉन्ड थे, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस था, इसे तरतीब से नहीं था, इससे
ऐसे सीरीज से नहीं था, बल्कि ये डिस्पर्स था। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जब इस बॉन्ड को थोड़ा ब्रेक करने के बाद ये जो आयन है ये नेगेटिव बना, ये जो आयन है ये नेगेटिव हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव। इस तरीके से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप कहें सर ऊपर वाला नेगेटिव क्यों बना, इसका कोई मसला नहीं, नीचे या ऊपर आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन के अंदर जो नेगेटिव आयंस थे, आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन पी, और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जितने भी नेगेटिव आयंस थे वो एनोड की तरफ आए। कहां पे आए, एनोड की तरफ, ठीक है। एनोड की तरफ आने के बाद यहाँ पे जितने भी नेगेटिव आयंस थे, आने के बाद यानी यहां से ये खत्म हुए, ये रहा, ठीक है। नेगेटिव जितने भी आयंस थे ये यहाँ पे किसके पास आए, एनोड के पास आए। ये नेगेटिव आयन यहां से खत्म, यहां से भी खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहें कि इस बॉन्ड को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहां से हमने बम्बार्डमेंट किया था बैटरी के जरिए से, बम्बार्डमेंट, ठीक है। इस कैथोड के जरिए से, इस बैटरी के जरिए से इनके दरमियान जो बॉन्ड था उसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बचे क्या, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन बचे। जब हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन बचे, बचने के बाद ये एनोड की तरफ तो नहीं आ सकती क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां पे आए, ये कैथोड प्लेट के पास आए। कौन सी प्लेट के पास, कैथोड। ये हाइड्रोजन यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जो थे, और यहां पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ जो कि रेडिश ग्लो था, रेडिश ग्लो, रेडिश ब्राउन ग्लो, ठीक है। तो ये नेगेटिव जो पार्टिकल थे, जो नेगेटिव आयन थे, ये कहां पे आए। हाँ, आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये जितने भी हाइड्रोजन के जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन थे, ये कुछ इससे स्ट्राइक भी होंगे इस प्लेट से, लेकिन कुछ पार्टिकल इस जो हमने परफोरेटेड किया था इससे पास हुए, पास होने के बाद यहाँ पे ग्लो नजर आए, ठीक है। अब मैंने आपको डिटेल से समझाया कि यहाँ पे पहले कैथोड रेज आ रहे थे, उस बॉन्ड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव आयन थे वो कहां पे आए, एनोड के पास। बचा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बचा हाइड्रोजन का, और पॉजिटिव आयन कहां पे चले गए, कैथोड के पास। क्लियर यहां तक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि हाइड्रोजन, अच्छा आपका क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन के अलावा और गैस हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हीलियम है या इनर गैसेस जितने भी हैं आप उसको यूज कर सकते हो इस ट्यूब के अंदर। उसके ऊपर वर्स्टी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो प्रोटॉन की डिस्कवरी वो इस हाइड्रोजन गैस से हुआ। क्यों, बाकी गैस से जो रेज निकलते हैं उसको मैं पॉजिटिव रेस कह सकता हूँ, उसको मैं एनोड रेस कह सकता हूँ, उसको मैं कैनाल रेस कह सकता हूँ, लेकिन उसको मैं प्रोटॉन नहीं कह सकता। इसका क्या रीजन है भाई, इसका रीजन यह है कि एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। यहां से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला, निकालने के बाद वो एनोड के पास आया, इसके पास बचा क्या, एक पॉजिटिव, यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बचा, क्योंकि सिर्फ ही प्रोटॉन बचा, न्यूट्रॉन तो है नहीं हाइड्रोजन में। ये जो प्रोटॉन इसके पास बचा है, सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन बचा, ठीक है। अगर आप हीलियम के बारे में कह रहे हो, हीलियम आपको पता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ ही आपके पास 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होते हैं कि आपके पास क्या है कि एग्जांपल एक प्रोटॉन अगर यहां से खुदा नवासीस हीलियम के न्यूक्लियस से, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन भी होता है और साथ ही 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगर एक न्यूट्रॉन निकला भी, इसकी न्यूक्लियस के अंदर बचेगा क्या, न्यूट्रॉन तो बचेगा। तो इस बुनियाद पर इसको मैं प्रोटॉन ही कह सकता हूं, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज बचा, 2 न्यूट्रॉन बचा और साथ ही प्रोटॉन। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल है इसके अंदर, 3 तो अभी भी बचे हुए, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकालने के बाद, ठीक है, फिर उसके न्यूक्लियस में क्या बचा, सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा। इस बुनियाद पर यानी एक सब एटॉमिक पार्टिकल बचा, सिर्फ प्रोटॉन। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर तो 4-5 सब एटॉमिक पार्टिकल बचे। इस बुनियाद पर उसको मैं पॉजिटिव रेस कह सकता हूं, उससे जो रेज निकलते उसको मैं पॉजिटिव रेस कह सकता हूं, और उसको मैं चैनल रेस भी कह सकता हूं, और उसको मैं एनोड रेस भी कह सकता हूं, लेकिन प्रोटॉन नहीं कह सकता, क्योंकि उनके अंदर और पार्टिकल भी बचे हुए हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद है उनके न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन था, ओनली 1 प्रोटॉन की वजह से उनको मैं क्या कहता हूं कि ये प्रोटॉन है। लेकिन प्रोटॉन का जो नाम है वो किसने दिया, वो गोल्डस्टीन ने नहीं दिया, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया अपने ही एक्सपेरिमेंट में इस पार्टिकल को उसने प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है। तो हीलियम गैस हो या जितने भी इनर गैस हो, वहां से जो रेज निकलता है, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया या खुदा ना खास इंडिकेट या इकेट में आया, तो हीलियम गैस के अंदर अगर उससे रेज निकलता है, ये ट्यूब के अंदर मौजूद है, तो वो पॉजिटिव रेज है, एनोड रेज है, चैनल रेज भी है,
कैनाल रेज भी है, कैनाल रेज परफोरेटेड कैथोड की वजह से उसने दिया, ठीक है। कैनाल रेज का मतलब होता है सुराखदार, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब ये होता है, तो इस परफोरेटेड कैथोड को, परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है सुराखदार कैथोड, ठीक है, होल्स हैं इनके अंदर। और इस सुराखदार कैथोड की बुनियाद पर उसने इस रेस को कैनाल रेस का नाम दिया, जो कि कैनाल रेस है, ये जर्मनी जबान का लफ्ज है। तो अब आपके पास क्या हुआ कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी वो हाइड्रोजन से हुआ, और हाइड्रोजन को मैं हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोटॉन भी कह सकता हूँ। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस को मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोटॉन भी कह सकता हूँ। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, इसके न्यूक्लियस के अंदर। इस बुनियाद पर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसका जो बैकग्राउंड है मैंने डिटेल से आपको समझाया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट्स का मैं आंसर दूं। बाकी जो इसका डिटेल था मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से पहले कैथोड रेज आ रही थी, इसने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव आयन था हाइड्रोजन का, वो यहाँ पे एनोड के पास आया, बाकी बचा पॉजिटिव आयन। वो पॉजिटिव आयन यहाँ से कहाँ का आया, कैथोड की तरफ। और इसको परफोरेटेड इसलिए किया क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए बाद में परफोरेटेड किया, पहले भी उनको रेस का जो ग्लो था, रेस तो इनविजिबल था, लेकिन उसका जो ग्लो था नजर आया, लेकिन क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। तो जैसे थॉमसन ने भी इस एनोड को बाद में परफोरेटेड किया, उसको फिर भी नजर आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे पास हो सकते हैं इस प्लेट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, मास कम होने की वजह से इस प्लेट से पास हो सकते हैं, लेकिन क्लियरली पास नहीं हुआ, क्लियरली उसको वो ग्लो नजर नहीं आ रहा था। वो जो कौन सा ग्लो था, यहाँ पे ग्रेनिश ग्लो, ठीक है। तो बाद में परफोरेटेड किया, वेरीफाई किया, प्रूव किया। लेकिन इसने जब एक्सपेरिमेंट किया, गोल्डस्टीन ने इसको गोल्डस्टीन ने भी इसको बाद में परफोरेटेड किया, पहले परफोरेटेड नहीं किया यहाँ पे, लेकिन उसको ग्लो नजर नहीं आ रहा था। क्यों नजर नहीं आ रहा था? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इससे वो पास नहीं हो सकते। 2000 टाइम यानी 2000 टाइम इससे का प्रोटॉन का जो मास है वो ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से। जब बाद में इसको परफोरेटेड किया, परफोरेटेड करने के बाद यहाँ पे उसको ग्लो नजर आया, जो कि रेडिश ब्राउन ग्लो था। इस ग्लो से इसका जो कलर था वो चेंज था, वो था ग्रीनिश ग्लो और ये रेडिश ब्राउन ग्लो था। और इसने फिर सोचा भी कि ये तो नेगेटिव जो पार्टिकल है वो यहाँ पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि उनको तो पता था कि नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते। मगर अगर पॉजिटिव दो चार्ज यानी सेम चार्जेस हमेशा आपस में एक दूसरे को रिपेल करते, अपोजिट चार्जेस विद ईच अदर अट्रैक्ट, और सेम चार्जेस विद ईच अदर रिपल्जन, इनके दरमियान सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्जन होते हैं। तो इस बुनियाद पर उसने कहा कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये खुद भी नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे आएगा? तो उसने सोचा कि ये नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव है। इस बुनियाद के ऊपर उसने कहा कि एटम के ऊपर जो होल चार्ज है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी सेम है, सिर्फ मास में चेंजिंग है, ठीक है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। यह था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने टॉपिक को मेंशन भी नहीं किया, टॉपिक डिस्कवरी, यहां पे हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि इस रेस को आप क्या नाम दे सकते हो? एनोड रेस गोल्डस्टीन ने नाम दिया, चैनल रेस गोल्डस्टीन ने नाम दिया, कैनाल रेस भी गोल्डस्टीन ने नाम दिया, और पॉजिटिव रेस भी गोल्डस्टीन ने दिया। लेकिन प्रोटॉन का जो नाम था वो रदरफोर्ड ने दिया अपने ही एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ये भी आ सकते हैं कि प्रोटॉन को जो पॉजिटिव रेस या एनोड रेस, इसको नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।